तो नमस्कार साथियों, जैसा अभी आपने देखा कि हर दिन हर वार्ड में मेरा एक जनता चौपाल कार्यक्रम होता है। उसी कड़ी में आज यहाँ बीजेपी का आदरणीय श्री सुधीर मुनगंटीवार जी की आम सभा थी। उसी कड़ी में ये प्रभाग नंबर 15 और कौन सा 17 और 16 से खड़े हुए प्रत्याशी हम जानेंगे उनसे कि किन जनता के किन उम्मीदों के लिए वो लोग चुनाव में लड़ रहे हैं और उनकी क्या योजना है। सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। बताइए। अभी यहाँ सुधीर बाबू जी ने बोले पहले थे, तो ये बताइए कि आप चुनाव में क्यों खड़े हो, क्या करना चाहते हैं? जनता का विकास, वार्ड का विकास और अच्छा यहाँ अपना जो बी पर भारत, बी पर बल्लार शाह, बी पर भगत सिंह वार्ड और बी पर यशवंत हमारे जो है यहाँ हम वहाँ 16 नंबर प्रभाग से अभी खड़े हुए। तो हम इसीलिए 16 नंबर प्रभाग में बहुत सारे काम बाकी है, वो काम को पूरा मुझे करना है। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुन के दीजिए आप लोग, और हमें भी दोनों नगर सेवक को चुन के दीजिए। भगत सिंह वार्ड में बहुत सारे पानी की समस्या है और घर बनने के समस्या है और बिजली का समस्या है। मैं अगर हम चुन के आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो तब हमने उधर MSCB की लाइन बिछा के देंगे 100%। ये मेरा आशा है, मैं ये पूरा करूँगा और 100% MSCB की लाइन अगर मैं बिछाऊँगा नहीं जीतने के बाद, तो मैं इलेक्शन में कभी खड़ा नहीं रहूँगा। ये मैं पहली बार अभी बोल रहा हूँ, तो ये बोला हूँ तो बिल्कुल इतना सही है। और बहुत गरीब लोग भी है, उनको भी अभी सुषमा स्वराज का जो है अभी उद्घाटन होने के बाद में वहाँ पे भी कुछ लोगों को अपन महिलाओं को नौकरी लगा के देंगे। और सुधीर बाबू ने बोले थे यहाँ 10 एकड़ में अभी MIDC खोलेंगे, महिलाओं का कुछ रोजगार देंगे। उसमें भी सुधीर बाबू के मार्गदर्शन से और सुधीर बाबू को बोलकर हमारा जनता को। तो अभी मेरा और एक सवाल है, WCL के वार्ड की जनता की ओर से सवाल ये है कि WCL के जो क्वार्टर है उसमें रोड WCL बनाती, नाली WCL बनाती, बिजली पोल में लाइट WCL लगाती, तो एक वार्ड मेंबर जो यहाँ से चुन के जाएंगे उसका क्या योगदान? अपन देख रहे हैं जब से मेरे 2011 से चुन के दिए हैं, तो 2011 चुन के देने के बाद हमने यहाँ से कम से कम 20, 25, 30 बोरिंग खुदवाए और कम से कम 4 से 5 ट्यूबवेल खुदवाए। यहाँ के जनता को पानी दिए और यहाँ का रोड, जब ये अपना रोड की बात जब करते हैं लोग, कोई भी बोल रहा होगा अदर पार्टी वाला WCL करते ये गलत है। क्योंकि हमने अभी ये ओल्ड माइनस में खुद बहुत रोड खराब थे और बाकी माइनस के भी रोड खराब है, और ये रोड में मैंने गट्टू लगवा के दिया हूँ। वही कुछ प्रत्याशी लोग बोले हैं कि ये गट्टू रोड ये यहाँ पे कैसा लगा रहा, नगर परिषद का कैसा लग रहा है यहाँ पे, ऐसे करके ऑब्जेक्शन भी लिए थे। ऑब्जेक्शन लेने के बाद में भी हम यहाँ गट्टू बिछाए, पूरा गट्टू बिछा के रोड भी बनवाया और परमिशन लेके बनाया है। हम और आगे भी विकास करेंगे। इसके लिए हम चारों नगर सेवक को चुन के दीजिए, और पहले भी दिए थे और नगराध्यक्ष को चुन के दिए थे। उसी हिसाब से हम काम किए, या बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे भी काम करके देंगे। धन्यवाद। तो उसी कड़ी में प्रभाग नंबर 17 से खड़े हुए बीजेपी के उम्मीदवार आदरणीय श्री विश्वजीत सिंह चंदेल जी, तो हम उनसे जानेंगे। भैया ये बताइए कि ये जो पूरा आप जिस प्रभाग से खड़े हैं, यहाँ तो ज़्यादातर 99% कॉलोनी WCL की है। अब यहाँ के लोगों की समस्या ये है कि पूरे जो नालियाँ पूरी जाम, पानी पीने के डब्बे, यहाँ से आप देखेंगे कामगार हर किसी के गाड़ी में पानी के डब्बे रहते हैं, वो बाहर जाते पीने के लिए। तो क्या आप एजे यहाँ के मेंबर जब चुन के आएंगे तो क्या यह समस्या हल होगी? बिल्कुल समस्या हल होगी। हमारे हाथ में अगर सत्ता आएगी और हम यहाँ से चुन के जाएंगे, तो मैं सब जनता जनार्दन को आश्वस्त करता हूँ कि जितनी भी नालियाँ हैं इसको हम अंडरग्राउंड करेंगे। NOC की तकलीफ आएंगी पर हम सुधीर के बाबू की मदद से, हमारे पिताजी की मदद से, GM से मिलकर जो भी समस्या है पूरा समस्या का निवारण करेंगे। और जो अन्य समस्या है, जैसे रोडों की तो समस्या ही, बाकी जो बच्चे जो जितने भी यंग चैप्स जो है, इनको भी हम जो खेल के जो प्रोत्साहन करते हैं या जो उनको खेलना है, उसके लिए भी हम लोग के लिए कुछ ना कुछ ऐसा उपाय जरूर करेंगे जिससे युवा शक्ति भी साथ में जुड़ा, अच्छे रास्ते में जाए, गलत रास्ते में ना जाते हुए अच्छे रास्ते। उसके लिए मैं सदा इनके साथ में रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि पूरे वार्ड का सर्वांगीण विकास करूँगा पूरा। यानी कोशिश यही रहेगी कि पूरे वार्ड जो है जो समस्या छोटी मोटी हो, मैं
खुद स्वयं रह के मैं जनसंपर्क कार्यालय भी यहाँ खोलूंगा। अच्छा। अपना जनसंपर्क कार्यालय यहाँ खोलने वाला हूँ मैं, और रोज यहाँ एक बच्चा रहेगा, मैं भी रोज यहाँ चक्कर मारूंगा, एक दिन आड़ मारूंगा, रजिस्टर में नोट होगा जो भी प्रॉब्लम होंगे और उसका तुरंत निवारण करूंगा। ऐसा ही करके मैं भारत माता की शब्द को विराम देता हूँ। तो इसी कड़ी में हमारे साथ अभी प्रभाग नंबर 16 से खड़े हुए उम्मीदवार, उनसे भी जानेंगे कि आप एक घर में गृहिणी की जिम्मेदारी निभाते निभाते राजनीति का ख्याल कैसे आया? मुझे अभी मेरे शादी को 28 साल पूरे हो गए। मैं तो बचपन से ये राजनीति में, उम्र के 15 साल से राजनीति में हूँ। मैं नागपुर की रहने वाली हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ। और मुझे ये जो राजनीति वो जो मन में भरी है, इधर ससुराल में भी यही राजनीतिक घराना मुझे मिला है। और मेरी इच्छा थी 2011 में मुझे भारी वोटों से जनता ने चुन के दिया। बाद में मैं 2016 में गैप मारी। अभी मुझे फिर से ये मौका मिला। मैं जनता की या वार्ड की पूरी ताकत से पूरी ताकत से ये मदद करूंगी। महिलाओं को मेरा जनसंपर्क है। सब भगत सिंह, चारों वार्डों से मैं भारी वोटों से चुन के आई थी। अभी भी मैं उम्मीद करती कि जनता पूरी मेरे साथ में है। मैं भारी वोटों से चुन के आऊँगी और वार्ड का विकास करूँगी। सुधीर भाऊ, चंदन भैया ये हमारे पीछे है। नगराध्यक्ष रेणुकाताई दुदे, हमारा झंडा जो है नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का झंडा ही फड़केगा। और मैं ऐसी आशा करती हूँ। और मेरे 2 शब्द समाप्त करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। पहले तो बताइए कि मुझे मालूम है कि आपका फर्स्ट टाइम है और आपको इच्छा ना रहते हुए भी आपको आना पड़ा मैदान में, तो कैसा लग रहा है आपको कि अभी आप हमेशा आप घर में रहे, कभी राजनीति के उसमें देखे नहीं, तो अनुभव कैसा लग रहा है? अनुभव तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सुधीर भाऊ के मुंह से अपना नाम सुन के और अच्छा लगा। अच्छा लग रहा तो कुछ करने की इच्छा हो रही है आपके अभी? हाँ, जैसे भाषण सुना सुधीर भाऊ का तो और 2 बार हो गए। उस दिन महिला मेड़ाओं में भी सुने, इतने पास से देखे, आज उनके पीछे बैठ के उनका भाषण सुने तो बहुत अच्छा लगा। मतलब अभी मौका देंगी जनता 17 वार्ड में मरती, वो मौके पे आप खरे उतरने की उम्मीद करके मैं कोशिश करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपके विचार है और उम्मीद है कि मौका आपको मिले, जनता देगी भी आपके कामों के अनुसार से। और आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो नमस्कार साथियों, मैं लोकतंत्र इंडिया से। और जैसा कि आपने देखा बल्लारसा में प्रभाग नंबर आज हम लोग 17 में है। और जैसे 5 वार्डों का आपको विवरण दिया हूँ, 5 वार्ड के आपने हमारे वीडियो में देखा कि जनता क्या बोल रही है। और इस बार का जो 2 दिसंबर का चुनाव होगा वो किस मुद्दे पे करने वाले हैं, ये सारी जानकारी आज हम लोग जानेंगे प्रभाग नंबर 17 पे। और ये जो एरिया है गुगुसपाइल एरिया है बस्ती का, और काफ़ी पुराना एरिया है। और यहाँ से हम लोग आज एकदम लेटेस्ट खबरें और एकदम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। और आइए हम लोग बात करते हैं। बताइए कितने साल से रह रहे हैं आप? मेरे तो यहाँ कम से कम 15-20 साल से। 15-20। कुछ डेवलप हुआ है यहाँ पे? यहाँ से काफ़ी डेवलप हुआ है, नालियाँ बनी, रोड बने, काफ़ी समस्याओं का हल हुआ है। एनी टाइम कभी भी हम सलीम को बुलाते हैं अपने वार्ड में, तो एनी टाइम रात में कभी 12 बजे हो, 2 बजे हो, एनी टाइम आ जाता है वो आदमी। अच्छा, ये मदद करते हो? हाँ जी। हाँ। सलीम नबी अहमद। आपका नाम बताओ। शिवदयाल माता बदल केस का। अच्छा, ये बताइए इस वार्ड में कुछ समस्या, कुछ डेवलप? बहुत डेवलप हुआ। जब से कम 15 साल से हैं तो बहुत डेवलप करते ही रहे। अच्छा। बोरिंग लग गई, लाइट का सिस्टम बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है। तो कोई टेंशन नहीं है। हमारा नेता। तो किन मुद्दों पे वोट करोगे आप 2 तारीख को? रात बिरात काम करते हैं, कभी भी उठाओ तो चल देते हैं। कहाँ चल देते हैं? अरे किसी की भी परेशानी में अच्छा, उठाओ तो चल देते हैं, काम करते हैं। तो हमारा नेता तो नबी अहमद तो है ही है। सलीम इस बार यानी काम के आधार पे आप उनको सहयोग करोगे? सहयोग करेंगे। शुभकरण वर्मा। शुभकरण वर्मा। वर्मा जी, एक बात बताइए, वाकई में सही में एक इसकी जो वार्ड का जो काम होना चाहिए मेंबर के नाते, वो हो रहा है काम? हाँ, हो रहा। हाँ। आज काम तो नहीं तो 25 साल से देख रहा मैं। इनके जैसा मेंबर और आदमी अभी तक मैंने देखा। अच्छा, हाँ।
क्यों ऐसा? ये इस एरिया में तो बहुत सारे लोग, वही अरे क्यों? बहुत सारे लोग हैं लेकिन इनकी बात अलग है ना। अच्छा। बहुत लोग आते चले जाते, हाँ हाँ। इनकी बात अलग है। उनका कौन सा काम अच्छा लगा? उनका कौन सा काम नहीं अच्छा लगा? हाँ। ऐसे पूछो कौन सा काम नहीं अच्छा। नहीं, आपके हिसाब से कौन सा काम अच्छा है? ये तो पूरे टोटल काम अच्छा करते, अच्छा, किसी को कोई तकलीफ नहीं, यानी सहयोग करते हो? पूरा 101%। अरविंद वर्मा। अरविंद वर्मा जी। वर्मा जी, एक बात बताइए, अगर इसी वार्ड से कोई वर्मा जी खड़े हो गए तो आप किसके साथ रहोगे? जो हमारा काम करेंगे हम उसका काम ये वोट अच्छा। देंगे उसको। ठीक है, जो हमारे पुराने आदमी हमको हाँ। हमारा साथ दिए हैं हम उनका साथ देंगे। नहीं, सुना हो कि कोई वर्मा भी खड़े होने वाले हैं, तो आप किसके साथ रहोगे? जी हम सलीम के साथ रहेंगे सर। सॉरी, हाँ, सलीम के साथ सर। अच्छा, हाँ, सलीम के साथ। तो क्या सही में आपका काम सुनते हैं कि ऐसा तो नहीं है आप लोगों को बता के लाया गया कि मेरा नाम ऐसा बोलो? कुछ नहीं है सर। अच्छा, तुम कभी भी फोन करो, हाँ, रात को 1 हो 2 बजे हो। यानी आप अपनी इच्छा से बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ, कोई बताया नहीं आपको ये कोई उनका नाम कुछ बोलो नहीं, करके? कुछ नहीं सर। अच्छा जो हमारा काम किया हम उसका नाम ले रहे हैं, अच्छा। ऐसा है। इस बार का आपका सपोर्ट किसके तरफ रहेगा? जी सलीम को रहेगा। सलीम को रहेगा। जी सर, अभी ये जो है सलीम को देंगे। अच्छा, तो आप वाकई में आप उनके साथ हैं? उनके काम के आधार पे कि ऐसा? नहीं, उनके काम के आधार पे। कि दोस्ती यारी में? नहीं, काम के आधार काम के आधार पे। उन्हें काम ही इतना अच्छा कर रहे हैं कि किसी को रात बिरात दुख तकलीफ है, हाँ। किसी की तबीयत खराब है, कोई मर गिर गया, किसी की शादी है, आधी रात को फोन कर दो दोनों आ जाते हैं। अच्छा। आधी रात को दवाखाना जाएंगे, अपने जेब से खर्चा लगाएंगे, हाँ। जो भी गरीब है उसकी मदद करेंगे। हाँ। यहाँ पानी के लिए लोग तरसते थे, बोरिंग हो गई हर गली में। हाँ। आज तो पानी इतना बहता कि दिन भर बाहर है लोग। अच्छा, और क्या उम्मीद है आपकी और क्या उम्मीद है वार्ड में? और क्या होना चाहिए? और अब देखो जो होगा अच्छा ही होगा। डेवलप के नाम से और क्या होना चाहिए? अभी तो सब मेरे हिसाब से तो हर चीज हो गई है। हर चीज हो रही है, हाँ, तो और डेवलप की कोई जरूरत नहीं है? अभी तो कोई जरूरत नहीं फिलहाल। हाँ, आप बोलिए। मेरा नाम सिराज रफीक शेख है। हाँ। सलीम भाई अभी खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी तक के वार्ड मेंबर घर के थे, उनके पिताजी थे, हाँ। वो भी बहुत अच्छा काम किए। अभी उनको पहला मौका मिला है, हम उनके सहयोग में हैं अच्छा। और हमेशा रहेंगे। वो अच्छा काम करते हैं। हाँ। उनके परिवार में जो भी आज तक के 20 सालों में काम किया है, अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। हाँ। आप चाचा? हम तो उम्मीद चाहते हैं हमारे सलीम भाई जो है भारी मतों से विजयी होकर आए। हम उनका सहयोग पूरी तरह से देंगे। आप सहयोग क्यों सहयोग इसलिए देंगे कि हमारे को पूरा बंदोबस्त मिल रहा है। यहाँ पे कौन सा बंदोबस्त? बंदोबस्त, हमारी रोड अच्छी बन रही है, नाली साफ हो रही है, लाइट का बंदोबस्त है जी। उसके लिए कोई दूसरा नेता आएगा, वो 4 दिन के लिए आएगा, 5वें दिन गायब हो जाएगा। ठीक है। और ये नेता हमारे जो ऐसे है कि हमारे हमेशा पाँव पे पाँव रख के खड़े रहते हैं कि आपको क्या तकलीफ है क्या नहीं है। हम मजदूर आदमी हैं लेकिन फिर भी उनका सहयोग पूरा है हमारे पास में जी सर। तो हम उन्हीं का सहयोग करेंगे जो हमारे यानी उनका कौन सा आपको कौन सा काम अच्छा लगा उनका? हमको उनका वफादारी अच्छी लगी। वो जो भी काम करते हैं बिल्कुल रिलेटिव करते हैं, उसके लिए हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। और हमारा जो भी कुछ भी कार्यक्रम होगा, छोटा मोटा पैसे से लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसके लिए हमारा पूरा सहयोग करते हैं। हमारे लिए कोई उनके लिए अपमानजनक बात नहीं है। उसके लिए हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। दूसरा नेता 4 दिन के लिए आएगा, 5वें दिन गायब हो जाएगा, उसका सहयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जो हमारा साथ देगा उसका हम साथ देंगे। ये हमारी आपसी इच्छा है। चलो, धन्यवाद। आप लोग बोलिए। हम भी सलीम को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो पूरे रात बिरात को यानी सबको सपोर्ट करते हैं। कुछ भी कम ज़्यादा हुआ तो आते हैं और यानी सबको देखते हैं। यहाँ का विकास सब अच्छा है, इनके बदौलत सब अच्छा है। कोई मर मुर गया तो साथ देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि माइक और कैमरा गया और आप पलट जाएंगे? नहीं। वो हमारे वही सपोर्ट किए 20 सालों में, वही अच्छा काम किए। अच्छा, वही करेंगे। हाँ। आप लोग? मैं जानकी अखिलेश केसकर बोल रही हूँ। हमारे वार्ड में सलीम अहमद ही आना चाहिए क्योंकि यहाँ तो और कोई बाहर का आएगा नहीं। कभी भी आप बुलाइए, कभी रात में रहे दिन में रहे, कितने टाइम भी माने बराबर आते। अभी रोडें भी सफा रहती है,
नाली का कचरा है वो भी सफा कराते हैं, हर चीज कहाँ में नाले में तो पूरा अभी कचरा तो जाम दिख बारिश रहा का है। पानी आया उसके वजह से कचरा आया, नहीं तो कचरा नहीं रहता, हमेशा सफा कराते रहते। और हम उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। बाहर वाले अगर आना भी चाहेंगे तो मतलब हमको सपोर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि बाहर का जो इंसान आएगा तो वो मतलब 4 बार जाएंगे तो वो 1 बार आएगा, उनके पैर छूने पड़ेंगे, सब करना पड़ेगा। क्योंकि वो 15 साल से हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सुख दुख की भागीदारी है। हमको रात में कोई भी तकलीफ होती है तो सलीम, नबी अहमद दोनों हमारे साथ खड़े होते हैं, और हमको किसी को लाना ही नहीं है। क्योंकि ये लोग जो ऐसा है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं रहता तो हमारे साथ पैसों की भी मदद करते हैं, हर चीज की मदद करते हैं हमारी। अगर जैसे हम लोगों वो कहीं अगर अपने भी परेशानी में रहेंगे तो भी हमारे उसमें आते हैं, वो अपना परेशानी छोड़ के हमारे घर आते हैं। इसलिए हमको उन्हीं को चुना के लाना है। नहीं चाहते इस वार्ड में। और आगे ये चाहते हैं कि यानी अगर और उम्मीद अगर बढ़ेगी तो आगे चल के बच्चे अपने अपने मतलब उसमें लग जाएं, किसी के बच्चे संभल जाए, ये कोशिश है हमारी। जैसे बच्चे कोई खाली पीली घूमते हैं, अगर वार्ड मेंबर आएंगे तो उनसे बोला जाएगा तो बच्चों को आगे मतलब कोशिश करके कहीं भी लगा सकते ना, ऐसा है हमारी। अच्छा, उनसे उम्मीदें क्या क्या है, मतलब बहुत सारी उम्मीदें रहती ना क्या इंसान उम्मीदें? उनसे सारी उम्मीदें वो पूरी करते हैं, पूरी उम्मीदें पूरी करते हैं, लगाना ही पड़ता है हाँ, क्योंकि वही हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं। तो हमेशा सपोर्ट करेंगे, अब की बात नहीं है, पहले भी बाद में हमें अभी सपोर्टिंग यानी जितने भी रात को फोन करे आ जाते हो। अच्छा, आप सबको सलीम तो नहीं भेजा कि जाओ? नहीं 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 सर, नहीं वो सलीम तो आते नहीं जल्दी, वो उधर रहते मेरे लग रहा है उन्होंने बोला होगा मेरा नाम। आपको लगता है ऐसा बोला है, लेकिन हमारे पास नहीं आए। वो तो अचानक आए बुलाने के लिए, बोले मीडिया वाले आए, चलो बोले तो मैं सब्जी काट रही थी, वैसे छोड़ के आई। नहीं, अगर वो मुलाकात से वो हमारे साथ दुख में रात भी रात आते तो वैसे वो हमको जहाँ भी बुलाएंगे हम उनके लिए हम भी खड़े होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे वो सबके लिए तैयार रहते हैं, हम भी तैयार रहेंगे। अच्छा, एक बात पूछता, जैसे हर चुनाव में होता है कि आखिरी के 2 दिन में 1 दिन में समीकरण बदलते हैं, है ना? कोई तगड़ी टीम आ गई, रात को 9-10 बजे दरवाजा खटखटाए, आपके यहाँ मेंबर कितने हैं, है ना? मेंबर के आधार पे अगर मोटी रकम किसी को मिली, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो 15 साल से वोटिंग दे रहे, किसी का 1 रुपया नहीं जानते। यानी आप लोग काम के आधार पे वोट दोगे? काम के आधार पे वोट देंगे सर, लेकिन बिकाऊ केस में नहीं लेते, हम कभी नहीं लिए। आज बिक जाएंगे तो फिर कल हमारे लिए वो बिकाऊ वाले आएंगे हमारे सुख दुख में, नहीं आएंगे। बिल्कुल, तो सही बात है साथियों। मैं जैसा हर वार्ड में भी एक मुहिम चला रहा हूँ कि इस बार जो है बल्लारसा ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र का चुनाव काम के आधार पे होना चाहिए। हमको पैसे को हराना है, काम को जिताना है। इस बार ये मुहिम चलाना है। रात में आपके यहाँ अचानक जो पैसे आएगा सब आएगा। इस बार आपके वोट को बेचना नहीं है, आपके वोट के अधिकार को एकदम अपनी ताकत समझिए, उस ताकत को आप बेचना नहीं है, वोट की दलाली नहीं करना है, निस्वार्थ भाव से आपको वोट देना है। आपके जो सुख दुख में काम आता है आप किसको भी वोट दो, ये नहीं बोलूँगा, लेकिन आपके वोट की कीमत मत लगाओ, आप ईमानदारी से वोट करो। आने वाले 2 तारीख को आपको 3 वोट करना है, एक प्रेसिडेंट का, 2 मेंबर के, तो 3 वोट आपको करना है। सोच समझ के करिए, आप योग्य उम्मीदवार लाइए, और यही आप लोगों से उम्मीद है। लेकिन वोट जरूर करिए, कितना भी आपका अर्जेंट काम है। साल में 5 साल हमारा लोकतंत्र का उत्सव होता है, आपका कितना भी समय आता है, आप पिकनिक बनाने नहीं जाना है, छुट्टियों में कुछ नहीं जाना है, उस दिन वोट जरूर करना है। बताइए अम्मा, आप यही वार्ड में रहते, क्या बोलते हैं, सब काम वाम हुआ वार्ड में? वार्ड में काम वाम हुआ है? काम हुआ, लेकिन सलीमी भैया कर रहा है, जो भी काम कर रहा है वही कर रहा है, हमारे लिए वही है बस। हम हमेशा उनको ही का प्रचार कर रहे हैं, अच्छा। बाकी किसी का नहीं। हम हमेशा उनको ही दिए हाँ, हाँ। आज से नहीं रह रहे हम, अच्छा, 50 क्या कर रहे हैं? बोलिए, किस आप इतना आप लोग क्यों सलीम जी का नाम ले रहे हैं? आज ये हमारे लड़का का एक्सीडेंट हो गया था, अच्छा, तो यहाँ पे सबको बोले, कोई हमारे लड़का के पास गया ही नहीं। अच्छा। सलीम को एक बार बोले, वो अपने पैसे भाड़े किराया कब लगा की बात है? अभी हो गए 2 साल की। 2 साल, हाँ। अच्छा। वो बेचारा दवाखाना में भर्ती भी किया, इलाज भी करवाया, देखभाल भी किया। अच्छा। तो हम किसको वोट देंगे? बरोबर। हम तो वही को वोट डालेंगे ना, तो इसलिए हम उसी को वोट डालते हैं, वही को वोट डालेंगे। वही आए, कोई कुछ भी बोले, मगर अपने को उसी को मारना है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और क्या चाहते हैं आप वार्ड के लिए? अब वार्ड के लिए क्या चाहते हैं, वो कर ही तो रहा बेचारा, अच्छा। विकास तो अपना अच्छा ही कर रहा है। हाँ। चलो, तो देखा आपने कि इस प्रभाग नंबर 17 में
ये जो गुग्गुस फाइल एरिया है यहाँ पे काफ़ी लोग समीर अपना क्या नाम था सलीम समर्थक काफ़ी लोग हैं और देखते आने वाले 2 तारीख को मुहर किस अच्छा 2 मिनट फोन कर, अभी फोन करूँगा, अभी आ जाएगा। अच्छा हमारे वार्ड में साफ सफाई हर चीज़ है, सिर्फ सलीम नबी अहमद की वजह से। अच्छा वो चाहे पद पर रहे नहीं था, फिर भी काम किया हमारे लिए, काम किया उन्होंने काम किया है। हमको उनको आगे लाना बस। उनकी कौन सी आदत सबसे ज़्यादा पसंद है? उनकी एक ही आदत पसंद है, कभी भी आप फोन करो, कभी भी आपके लिए तैयार है। कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, फिर दवा खाना हो, सरकारी दवा खाना हो, नगर पे कुछ भी कोई भी काम हो, उनको फोन करो, वो आते हैं हमारे लिए। इसलिए हमको भैया सलीम नबी अहमद चाहिए बस, और कोई नहीं चाहिए हमको। हमारे वार्ड से वही आदमी थे, हमारे लिए रोड बनाया, हर चीज़ की उन्होंने हमारे लिए। बरोबर। कहाँ यहीं रहते सर। अच्छा, तो कुछ आपके घर के आसपास साफ सफाई सब है? सब है, हमारे सलीम में रहते थे, सब करते। अभी ये वार्ड मेंबर जो हमारे उधर के नहीं होना, हमको सलीम ही छोना। अच्छा, वो इधर की सुविधा बराबर करते। रात बिरात कोई चीज की जरूरत पड़े तो आते हैं। वहाँ कौन जाते बैठेगा उतनी दूर में? आपको फोन करके बुलाया क्या बोलने के लिए? हमारे घर के है मेंबर। अच्छा, खुद आया? फिर क्यों नहीं आएंगे? पता चलेंगे तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि अपनी जरूरत पे हम जाते हैं ना, बरोबर, तो आना भी पड़ेगा। क्यों बुलाने जरूरी नहीं है जाना। अच्छा। हमारा फर्ज भी है। फिर 5 साल वो हमारे पीछे खड़े रहते थे। बहुत उम्मीद है उनसे। अगर वो जीतेंगे तो अगला भविष्य उनका ही बनेगा, हमारा बनेगा, उनका नहीं। क्या भविष्य बनेगा आपका? बहुत कुछ बनेगा सर। उम्मीद जो अभी क्या है उनसे? उम्मीद ये है कि अभी यहाँ जो बोरिंग करने वाली वो हो जाएगा। अभी बहुत कुछ काम है उनसे, हर मदद करते हैं हमारी, वही बनने चाहिए और किसी को हमको नहीं है। होते दूर जाना आना, फिर बोलेंगे कौन पहचानते, आप तुमको जानते नहीं। अभी वोट के टाइम में तो बराबर हाथ जोड़ते, बाद में नहीं जोड़ेंगे ना कि तुम हमको। क्या नाम आपका? अंजू वर्मा। अंजू वर्मा, चलो अच्छा है। लेकिन इस वार्ड से एक वर्मा जी भी खड़े होने वाले हैं, पता है क्या? मैं दुनिया को नहीं जानती। अच्छा, कि मैं दुनिया को जानती, दुनिया से नहीं जानती। काम के आधार पर वोट दोगे आप? काम के आधार पे नहीं दूंगी। हमारे इतने साल से जो खड़े रहे हैं वही खड़े रहना चाहिए। कोई और खड़े रहे का कोई मतलब नहीं आता। कोई करके आज हाथ जोड़ रहा है, हम करके देंगे, बाद में कोई नहीं करके देता है। बाद में पेड़ दिखा के भागने वालों से है। और वो रात बिरात खड़े रहते, कभी भी जात रहे पर जात रहे, वो जात पर जात नहीं देखते, हमेशा खड़े रहते हैं। वैसा मेंबर चुनना चाहिए ना हमको कि जो रात बिरात खड़ा रहे, जो टाइम पे मदद करे। ऐसा मेंबर नहीं कि तुम 12 बजे सो के जगोगे अब बाद में बोलेंगे कौन हो, कहाँ से आए, कौन त्योहार से आए। ऐसा आपके साथ हुआ क्या कभी? बिल्कुल हो चुका है, इसलिए हमको नहीं होना। कब हुआ ऐसा? सर हो चुका है तब ना बोले। अच्छा, अनुभव आपने ले चुके हैं? सब ले चुका है। पुलिस स्टेशन में जाए तो जब 4 घंटे बैठे तब अपनी कंप्लेन लिखी जाती है। इसलिए हमारा वार्ड का मेंबर हमको जरूरी है, टाइम पे टाइम वो हमारा साथ देते हैं। चलो धन्यवाद। और है कोई? तो नमस्कार। अभी जैसा लोकतंत्र इंडिया लाइव में जैसे आपने देखा कि बल्लारसा में पूरा हमारा एक सर्वे चालू है और उस सर्वे के तहत हम लोग जन जागृति अभियान चला रहे। तो आज हम लोग प्रभाग नंबर 17 में है और इस प्रभाग नंबर 17 में हम लोग लोगों से जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है और जनता के तरफ जो है वहाँ के जो वार्ड मेंबर क्या उनकी मदद करते कि नहीं करते, ये सब मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे। बताओ, का नाम बताओ। राजिता। है रजिता। कब से रह रहे हैं? नहीं, हिंदी नहीं आता थे। अरे ये कितनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप। अच्छा, आपका घर कहाँ है? तो घर में पानी आता है? हैं? पानी नहीं आता? पानी आ रहा है अभी नहीं, बोर डाला, उनको मोटर लगाना अच्छा। पड़ता, मोटर लगाना पड़ता, बार खींचना, हाथ नहीं दुख रहा का। पानी पीने का नहीं आता? नहीं, रोज नहीं आता टाइम पे। अच्छा, और नाली वाली की समस्या? नाली आए, निकालने वाला कोई नहीं है, पूरा पैक करके है। वो आता है नगर परिषद वाला? आता महीने में 2 बार 1 बार आता। अच्छा, महीने में 2 बार आता है। और सफाई वगैरह करने वाला? वो लगा था, खसरे वाला आता सीधा। कोई नहीं आता। इसके पहले यहाँ का वार्ड मेंबर कौन था? पहले तो वो सब तो ध्यान देते थे क्या इधर? हाँ देती थी, देख के जाती थी पूरा। देख के जाता था। एक करती थी, एक नहीं करती थी। वो मिलने को नाम पूरा रोज मिल रही का, उनका काम उनको रही था। अभी 2 तारीख का चुनाव है, पता है आपको? 2 तारीख को वार्ड मेंबर का चुनाव है, आपको मालूम है? अच्छा, पार्टी कौन सी पसंद करते हैं आप? ये मालूम नहीं बाबा। अच्छा, वोट कहाँ देते हैं आप? हमेशा कौन से पार्टी को देते हैं आप? वो नहीं पता था।
अच्छा हाँ वो बताए तो कैसा है, वो सीक्रेट रहता। सीक्रेट रहता है। अच्छा मर्जी। यानी अभी एक बात बताओ, अभी आपका वार्ड मेंबर कैसा होना चाहिए? अच्छा वाला होना, अच्छा होना। जो काम बोले तो वो काम करके दिखाना को ना, करके दिखाना हाँ। चाहिए। हाँ हम डाल लेता, इस बार नहीं तो अगले बार तो डालता, ये हाँ। करा करके सबको मालूम रहता। हाँ हाँ। बोर का मोटर लगा ले सिर्फ। वो जो बोर्ड का मेंबर मोटर लगाएगा उसको और दोगे आप? हाँ। ऐसा है। चल कोई आप भी बताओ, आप बताओ। वही अभी बताया ना अम्मा। अच्छा, जो बोरिंग चालू करेगा उसको और दोगे, हाँ, सबको लगा। जो नहीं करेगा उसको नहीं दोगे? नहीं वैसे नहीं, कैसे भी डालना पड़ता है ना। हाँ हाँ। हाँ लेकिन आप पे जो काम करेगा उसको और दोगे, हाँ। ऐसे। और कोई समस्या? पानी वानी आता है घर में? पानी आता है। 5 साल से। खड़े हो जाए। तो यही इसी गली में रहते हैं आप? हाँ हाँ। यहाँ साफ सफाई वगैरह सब व्यवस्था है? हाँ सब ठीक है। ठीक है। पानी वानी की व्यवस्था? हमारी शेवंती मैडम ने वहाँ पे बोरिंग को हमारे लिए बनवाया है। हाँ और जो दिक्कतें थी वो अभी सॉल्व हो रही है। हाँ हाँ। तो जो यहाँ पर चुनकर आएगा वो हमारे लिए काम करना चाहिए, ऐसे हमको चाहिए नेता। अच्छा, को आपकी नज़र में है कोई नेता ऐसा जो काम करे? देखो जो खड़े होगा उसमें से तो चुनाव को लेके चलना पड़ता है, लेकिन जो हमारे लिए अच्छा है उसे हम लोग चुन कर लाएंगे। अच्छा, फिर भी कोई होगा ना आइडिया कि आप कौन खड़े हो रहा? अभी तो इलेक्शंस के बोर्डिंग्स के नाम्स वगैरह तो आने के हैं, जैसे हाँ। आते अनाउंस होता है तो फिर हाँ। तो पता चल ही जाएगा। तो पार्टी वाइज कौन से पसंद करते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छा। सीक्रेट है, उसको थोड़ी ना सस्पेंस हाँ, में रखते फिर हैं। भी? फिर भी हमारा बीजेपी आएगा जो भी है। अच्छा हाँ। तो और कुछ मुद्दे इसमें और क्या वार्ड में होना चाहिए? और जैसे कि पूरा मतलब होता तो है लेकिन ऑलमोस्ट क्लीनिंग वगैरह होना चाहिए, जैसे कि होता ही है हाँ। और अच्छे से होना चाहिए करके ये गुजारिश करते हैं बस। अच्छा, साफ सफाई और होना चाहिए। जी हाँ, साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। हाँ। चलो अच्छा है। और 1500 रुपये मिल रहे क्या? हाँ लाड़की बहन मिल रहा है, और उसका लाड़की बहन का डिमांड बढ़ जाना चाहिए, जैसे कि पहले बोले थे कि 2100 रुपये देंगे। हाँ हाँ। तो उस हिसाब से कुछ करना चाहिए और हमारे लिए। अच्छा, यानी और 500 बढ़ाना चाहिए? और 500-600 बढ़ाना चाहिए। अच्छा, क्यों बढ़ाना चाहिए 500-600? जैसे कि उन्होंने जो चालू किया है हाँ 1500 रुपये, उससे बहुत कुछ बेनिफिट हो रहा है, घर चल रहा है। हाँ अब बहुत से तकलीफ जो थी वो कम हो रही है, परेशानी। हाँ, तो हाँ। और वो बढ़ाना चाहिए, और उस पे हमारा पूरा घर का चलता है, मैनेज अच्छा, होता हाँ। है उसके लिए। चलो ठीक, धन्यवाद। आपने इस लोकतंत्र इंडिया लाइव में जुड़े। तो अभी हम लोग ये प्रभाग नंबर 17 में हम लोग अभी कुछ लोगों से बात की है, उसी कड़ी में हम लोग अभी चलेंगे और भी दूसरे एरिया में, वहाँ भी कुछ लोगों से बात कराएंगे। आज ये 17 का जो है कंप्लीट करना है, तो और अगली मुलाकात हम लोग अगले चौक में करेंगे। 17 का। तो नमस्कार, जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बल्लारसा से है, और महाराष्ट्र में जो नगर पालिका चुनाव है उसके तहत मेरा ये लगभग आज 7वां वार्ड है, प्रभाग नंबर 17। आपका बाकी सर्वे दिखाया हूँ, आपने वीडियो में देखा किस तरह जनता की समस्याएं, उम्मीदवार क्यों चुनाव में खड़ा है, क्या करने की इच्छा है, सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं जनता की चौपाल में। उसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे प्रभाग नंबर 17 से। हम लोग वहाँ के उम्मीदवार से, वहाँ की जनता से हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं अगली मुलाकात प्रभाग नंबर 17 से खड़े हुए उम्मीदवार की कराता हूँ। बताइए आपका नाम बताओ। मैं लक्ष्मण बिहारी यादव, कांग्रेस के प्रत्याशी, ये वार्ड से टिकट मिला है मुझे, और मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। अभी आपके मन में ऐसा क्यों, अभी जैसा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है आपकी, तो ये चुनाव लड़ने का आइडिया कैसे क्या है? चलो चुनाव लड़ा जाए। नहीं, एक ऐसा मतलब शौक के हिसाब से लड़ रहे हैं कि कुछ सेवा करने के लिए? नहीं, सेवा करने के लिए। क्या सेवा करेंगे आप? जैसे कि जनता जैसा बोलेगी, जैसे जो भी काम बोलेंगे, जैसे एक नगर परिषद में जो भी काम रहता है वो सब करूँगा मैं। तो क्या आप वार्ड के लिए क्या करोगे? वार्ड की जैसे पानी की समस्या हो गई, नाली हो गई, रोड हो गया, और भी जैसे आधार कार्ड रहेगा, पैन कार्ड जिसको बनाना रहेगा, वो सब जैसे नगर परिषद के जो अंदर जो भी काम होता है वो सब मैं काम करूँगा।
तो 17 नंबर प्रभाग की जो जनता है उसको क्या संदेश दोगे आप? यानी आपको वोट अगर दे तो क्यों दे जनता आगे? अब ये विकास के लिए और मेरा यहाँ पे वार्ड में मेरा अच्छा है, अच्छा मानते हैं मुझे। मैं यहाँ का चहेता लड़का हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल है अच्छा। सब लोग डिसाइड किए कि लक्ष्मण बोले एक बार तू ट्राई कर यहाँ पे लड़ने के लिए, तो मैंने इसलिए कांग्रेस से जाके तो आपको लड़के चाहते इसलिए वार्ड में चुनाव देना चाहिए, आपको वोट देना चाहिए कि काम करने के लिए देना काम चाहिए? करने के लिए सपोर्ट मेरे पास है, अच्छा, इसलिए जनता का प्यार है, इसलिए। चलो धन्यवाद। आप बताइए। मैं राहुल यादव। इनका ऐसा कौन सा क्वालिटी अच्छी लगी? आप दोस्ती के नाते इनके साथ है कि सही में कुछ काम कर सकते हैं कि इनके देखो साथ है? इनको तो मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ, कांग्रेस की पार्टी इनको टिकट दी है कि युवाओं को, देखो आप देख रहे हैं कि युवाओं को कोई मौका नहीं देता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बार युवाओं को हर जगह देखिए प्रभाग में युवाओं को मौका दिया और इनके अंदर काबिलियत है उस चीज़ की। हम साथ मिलकर, ऐसा नहीं लक्ष्मण है मैं हूँ, हम दोस्ती के नाते नहीं, हम साथ मिलकर राजनीति जो भी हम हमारे जो राहुल गांधी है नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, उनके जो निर्देश है जो वो कर रहे हैं हमारे देश में, आप देख रहे हैं, उनसे प्रेरित होकर हम लोग कांग्रेस में ज्वाइन हुए और ये चीज़ हमको करना है। जो भी काम हुए आप 10 साल से देख रहे हैं, बीजेपी सरकार है यहाँ पर, केंद्र में हो, वार्ड में हो, जो भी नगर पालिका में पूरा आप देख रहे हैं बीजेपी। लेकिन यहाँ जब हम घूम रहे हैं तो बहुत कंप्लेंट आ रही है लोगों की कि हमारी नाली नहीं बनी। हमको उनका वो कहना है कि तुम लोग बना, उनको ये नहीं पता कि हम कौन से पार्टी से है क्या है। उनका जहाँ हम भी जा रहे हैं हमको ये चीज़ मिल रहा है सुनने को कि हाँ ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। लोग आते नहीं है मिलने, वार्ड के मेंबर हो, जो भी आपके यहाँ पर जो भी लोकल विधायक है, सब यही सुनने को मिल रहा है कि धमकी मिल रही है कि नहीं दोगे वोट बीजेपी को तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपको वोटिंग करना है तो पब्लिक में बीच में आके आप वोटिंग कीजिए, धमकी देके वोट मत लीजिए किसी से। तो यही है, हमको नेतृत्व दिया गया है, कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को मौका दिया, तो हम मिलजुल के सब लड़ रहे हैं और हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि हमको विकास करना है। जो भी है लड़के उनको प्रेरित करना है, शिक्षित हो जाओ। शिक्षित होना सबसे बड़ी चीज है, जो शिक्षित होगा लड़का होगा हमारे जो तो भी है आप वार्ड में। शिक्षित के लिए जैसे बोल रहे थे, शिक्षा के लिए आप क्या करने वाले? जो भी हमारे जो स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जो भी बंद हो रहे हैं, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल को बंद किया जा रहा है, तो यही हम करेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल बंद ना हो और जो लड़के होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कहेंगे कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान दो, बाकी चीज़ में आप मत देखो ज़्यादा। आप यही चीज़ें खेल कूद हो गया, जितने आप सब प्रोग्रेस होगा, आपके शरीर का प्रोग्रेस होगा, आप शिक्षा होगी, शिक्षा करेगा तो वो मुद्दे उठाएगा, वो बात कर सकेगा, अपने विधायक से पूछेगा, वार्ड मेंबर से कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम आपने क्यों नहीं किया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे एरिया में जो प्रभाग 17, ये चीज़ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और विकास के लिए तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 10 साल से आपने देखा किसकी सरकार है, बीजेपी सरकार थी और कोई इतने काम नहीं हुए यहाँ पर। और विधायक आते हैं धमकी देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये अब नीति नहीं चलेगी। इस बार पूरा का पूरा कांग्रेस चलेगा, तीनों। हम ये बोल रहे हैं, नगर अध्यक्ष भी हमारा बैठेगा, 2 प्रभाग है, लेडीज भी है, जेंट्स भी है, सब कांग्रेस आएगा इस बार। चलो, अभी और एक समस्या है, जैसे देखता हूँ कि आदमी WCL का आदमी तो बाकी सब WCL कर देते हैं, लेकिन WCL का आदमी देखता हूँ बेचारा ड्यूटी से आता है, ड्यूटी से उठाया कि वो डबकी लेके पूरा गांव घूमते रहता है। ये मुद्दा आप कैसा उठाए? जी हाँ, पानी का मुद्दा भी आप सही कह रहे हैं। हम देखते हैं कि पानी आजकल जो भी है कॉइन डाल के पानी, वो देखो तो कभी कभी बंद रहता है। एक समय गर्मी में ऐसा था कि पानी नहीं मिलता है, फिर RO के वाटर हमको 20 रुपये दे के पानी लेना पड़ता है। ये भी समस्या हमको देखना है, जगह जगह पानी की जो भी हमारे है वो बंद ना रहे, उसको चलते रहे। क्योंकि पानी आप मालूम है, पानी के बिना जीवन भी मुश्किल होता है। तो पानी की चीज़ें जो भी है हमारे पास, लोग आएंगे, हमको चुन के लाइए, एक बार मौका दीजिए। मैं भी कहता हूँ मौका दीजिए, क्योंकि आपने सबको देख लिया। एक बार हमारे लक्ष्मण यादव है, ज्योति बौरिया जी है, और भी जितने भी प्रभाग में, चारों प्रभाग के लूँगा जो भी हमारे कैंडिडेट करे कांग्रेस के, एक बार हमको आप मौका दीजिए। बीजेपी को आपने देख लिया, मौका देख के एक बार हमको भी दीजिए, हमको एक मौका दीजिए काम करने का। तो मैं यही चाहता हूँ, जो भी समस्या रहेंगे हमारे पास आइए। हम युवा है, पढ़े लिखे भी, ऐसा नहीं कि हम पढ़े लिखे शिक्षित है और आपकी बात हम रख सकते हैं कहीं भी, तो हमको मौका मिलना चाहिए ये चीज़ के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ, हमारी जो भी जनता है यहाँ से, जो भी अदर मत सुनिए कौन क्या कह रहा है। ये नगर पालिका का चुनाव है, इसमें देखना है कि नगर के जो अपने पालिका है, जो वार्ड में, वो समस्या देखे। यार विधायक सांसद कुछ नहीं, हमको नगर पालिका, उसको देख के हमको लड़कों को जो मौका दिया है पार्टी ने, एक बार मौका देना चाहिए। और हमारी, मैं चाहता हूँ कांग्रेस सरकार जो है वार्ड में और नगर परिषद में बैठना चाहिए। धन्यवाद। अब भैया कैसा क्या, अब कौन सा प्रभाग से आप? पार्टी से कहाँ से आप, कहाँ वोट है? तिलक वार्ड, बसंत प्रजापति तिलक वार्ड से आता हूँ। और हमारे घर के पास 1 साल से खंबे की लाइट बंद है और हमारा वार्ड मेंबर लैया दशक है। 6 महीने से मैं बोल बोल के थक गया, अभी तक वो लाइट नहीं चालू हुई। और हमारे घर के पास एक पुलिया है, उसमें 4-5 एक्सीडेंट हो चुके हैं।
और 6-7 एप्लीकेशन मैं दे चुका हूँ। और विधानसभा का जो चुनाव था उसमें वो लिख के और भी लेके गए, बोले हम बना देंगे। कोई काम नहीं हो रहा। वार्ड मेंबर सुधीर भाऊ के नाम पे चुन के आ जाते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। सुधीर भाऊ के दम पे लोग जो भी करते, बाकी वार्ड मेंबरों का कोई भी विकास नहीं है। आप किसी से भी पता कर लीजिए। तो क्या लगता है इस बार आपकी उम्मीद किस पे है? इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ है, एक भी कैंडिडेट जीत के नहीं आएगा। अच्छा, आपके वार्ड से उम्मीद किस पे है? हमारे वार्ड से लक्ष्मण यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार उनके समर्थन है? उनका समर्थन है हमारे। क्या लगता है आपके मुद्दे हल करेंगे? हाँ, लगता है, उम्मीद है। चलो आप तो उसी कड़ी में और हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ युवाओं से। जी, मेरा नाम तो आप संदीप रायशम पेरका। आप एक दोस्ती के नाते इनके साथ है कि चलो कुछ वार्ड में कुछ समाज में अच्छा करना चाहिए, किस एक्टिविटी का आप इनके साथ दे रहे हैं? ये पहले तो नहीं किया, यंग है, पढ़े लिखे है, समझदार व्यक्ति है और यहाँ के लोकल है। इनको नहीं कि यहाँ के सब प्रॉब्लम्स पता है, तो उसी चीज़ में जो कोई भी बड़े बड़े एम्प्लॉय यहाँ नहीं क्या नेता जितने लोग यहाँ काम नहीं करते, लोकल की सुनते नहीं, वो सब नहीं कि हाई लेवल की सोचते। लेकिन हम लोग यहाँ लोकल है, ग्राउंड लेवल का हमको हर एक चीज़ पता है, यहाँ पे कैसा करना है क्या नहीं करना है। तो हम वही चाहते हैं कि नहीं ग्राउंड लेवल से हम काम करें, हम बड़े ऊपर का नहीं करना है। हम ग्राउंड लेवल डेवलप करेंगे, स्ट्रांग रखेंगे, तभी हमारे नहीं क्या पूरे यंग लोग ऊपर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये तो चीजें जो बीजेपी के कैंडिडेट आप देख सकते हैं यहाँ के नहीं हो, वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर से है, उनको यहाँ से बीजेपी ने लाके खड़ा किया। आप देखिए कि ये चीज उनका क्या हो रहा है। और दूसरा आप कैंडिडेट देखिए कांग्रेस का, एक युवा चेहरा दिया गया है। आपने देखा युवा चेहरा को मौका मिल रहा है, तो मैं यही चाहता हूँ आप सभी जो जनता है, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इस बार हमारे युवा जो साथी है लक्ष्मण यादव और हमारे जो लेडीज़ कैंडिडेट है ज्योति बौरिया जी और जो हमारे नगराध्यक्ष के कैंडिडेट है श्रीमती अलका अनिल वड़े जो डॉक्टर है, आप समझ सकते हो डॉक्टर को टिकट दी गई है पार्टी के द्वारा, तो आप समझिए कितना कांग्रेस ने डिसीजन अच्छा लिया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो भी कैंडिडेट है हर जगह से कांग्रेस को चुन के लाइए और हमारा मेंबर बिठाइए, फिर हमको मौका दीजिए, आप लोग हमको काम करने का मौका दीजिए। एक बार हम चाहते हैं, जनता से हाथ जोड़ के विनती है। बताइए, आपका 17 नंबर प्रभाग से है, आप वोटर है, तो इस बार 2 तारीख का जो चुनाव है किन मुद्दों पर रहेगा? मुद्दे तो हम इतने ये नहीं है, डेवलपमेंट के हिसाब से रहेगा कि परिवर्तन के हिसाब से रहेगा, क्या मुद्दा है? एक नया युवक लड़का है, अच्छा, लक्ष्मण यादव, उसको चुन के लाना है। चुन के लाना है, क्यों लाना है, मतलब वही क्यों? नया भैया युवक लड़का है, अभी पढ़ा लिखा लड़का अच्छा है। इसके पहले जो आए थे वो हमको कुछ सूटेबल नहीं लगे। अच्छा, ये परिवर्तन करना है। चलो धन्यवाद। तो देखा साथियों, प्रभाग नंबर 17 का जितने पदाधिकारी थे, मतलब ये पक्ष प्रवेश किए वाले इसी वार्ड से इस बार किसके तरफ? बीजेपी। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ से गए हो दूसरा? नहीं, हमारा बीजेपी है। बीजेपी क्यों बीजेपी? क्योंकि हम आज से नहीं, बहुत हम जमाने से है, हर एक काम हमारा सुनते हैं। कौन सा काम हुआ अभी तक? बहुत से हमारे काम हुए। कौन सा काम? 1500 तो मिला, बाकी क्या हुआ? 1500 नहीं मिले, हमारे बहुत काम हुए। बहुत काम हुए। अच्छा, बहुत काम हुए इसलिए करोगे? हाँ। आप लोग आदरणीय भाऊ बाल गणेश मंडल के जो अभी पक्ष प्रवेश किए, आपका स्वागत करना चाहते हैं, उनकी एक इच्छा रह गई। यही वार्ड से आइए दोस्तों, इस बार का क्या लगता है? इस बार आप सभी युवा साथी बीजेपी जितने भी लोग पक्ष प्रवेश किए हैं, बीजेपी है, हमारी संस्कृति बीजेपी है अच्छा, शुरू से तो कांग्रेस क्यों नहीं होना, नहीं पसंद? आप और ये तो चीजें जो बीजेपी के कैंडिडेट आप देख सकते हैं यहाँ के नहीं हो, वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर से है, उनको यहाँ से बीजेपी ने लाके खड़ा किया। आप देखिए कि ये चीज उनका क्या हो रहा है। और दूसरा आप कैंडिडेट देखिए कांग्रेस का, एक युवा चेहरा दिया गया है। आपने देखा युवा चेहरा को मौका मिल रहा है, तो मैं यही चाहता हूँ आप सभी जो जनता है, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इस बार हमारे युवा जो साथी है लक्ष्मण यादव और हमारे जो लेडीज़ कैंडिडेट है ज्योति बौरिया जी और जो हमारे नगराध्यक्ष के कैंडिडेट है श्रीमती अलका अनिल वड़े जो डॉक्टर है, आप समझ सकते हो डॉक्टर को टिकट दी गई है पार्टी के द्वारा, तो आप समझिए कितना कांग्रेस ने डिसीजन अच्छा लिया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो भी कैंडिडेट है हर जगह से कांग्रेस को चुन के लाइए और हमारा मेंबर बिठाइए, फिर हमको मौका दीजिए, आप लोग हमको काम करने का मौका दीजिए। एक बार हम चाहते हैं, जनता से हाथ जोड़ के विनती है। 17 को तो नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बल्लारसा से है और महाराष्ट्र में जो नगर पालिका चुनाव है
उसके तहत मेरा ये लगभग आज 7वां वार्ड है, प्रभाग नंबर 17। आपका बाकी सर्वे दिखाया हूँ, आपने वीडियो में देखा किस तरह जनता की समस्याएं हैं, उम्मीदवार क्यों चुनाव में खड़ा है, क्या करने की इच्छा है, सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं जनता की चौपाल में। उसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे प्रभाग नंबर 17 से। हम लोग वहाँ के उम्मीदवार से, वहाँ की जनता से हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं अगली मुलाकात प्रभाग नंबर 17 से खड़े हुए उम्मीदवार की कराता हूँ। बताइए आपका नाम बताओ। मैं लक्ष्मण बिहारी यादव, कांग्रेस के प्रत्याशी ये वार्ड से टिकट मिला है मुझे, और मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। अभी आपके मन में ऐसा क्यों, अभी जैसा अभी तो खेलने कूदने उम्र है आपकी, तो ये चुनाव लड़ने का आइडिया कैसे क्या है, चलो चुनाव लड़ा जाए? नहीं, एक ऐसा मतलब शौक के हिसाब से लड़ रहे हैं कि कुछ सेवा करने के लिए? नहीं, सेवा करने के लिए। क्या सेवा करेंगे आप? जैसे कि जनता जैसा बोलेगी, जैसे जो भी काम बोलेंगे, जैसे एक नगर परिषद में जो भी काम रहता है वो सब करूँगा मैं। तो क्या आप वार्ड के लिए क्या करोगे? वार्ड की जैसे पानी की समस्या हो गई, नाली हो गई, रोड हो गया, और भी जैसे आधार कार्ड रहेगा, पैन कार्ड जिसको बनाना रहेगा, वो सब जैसे नगर परिषद के जो अंदर जो भी काम होता है वो सब मैं काम करूँगा। तो 17 नंबर प्रभाग की जो जनता है उसको क्या संदेश दोगे आप? यानी आपको वोट अगर दे तो क्यों दे जनता आगे? अब ये विकास के लिए, विकास के लिए। और मेरा यहाँ पे वार्ड में मेरा अच्छा है, अच्छा मानते हैं मुझे। मैं यहाँ का चहेता लड़का हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल है अच्छा। सब लोग डिसाइड किए कि लक्ष्मण बोले एक बार तू ट्राई कर यहाँ पे लड़ने के लिए, तो मैंने इसलिए कांग्रेस से जाके। तो आपको लड़के चाहते इसलिए वार्ड में चुनाव देना चाहिए, आपको वोट देना चाहिए कि काम करने के लिए? काम करने के लिए, सपोर्ट मेरे पास है। अच्छा, इसलिए जनता का प्यार है, इसीलिए। चलो धन्यवाद। आप बताइए। मैं राहुल यादव। इनका ऐसा कौन सा क्वालिटी अच्छी लगी? आप दोस्ती के नाते इनके साथ है कि सही में कुछ काम कर सकते हैं? कि देखो, इनको तो मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ, कांग्रेस की पार्टी इनको टिकट दी है कि युवाओं को, देखो आप देख रहे हैं कि युवाओं को कोई मौका नहीं देता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बार युवाओं को हर जगह देखिए वो प्रभाग में युवाओं को मौका दिया, और इनके अंदर काबिलियत है उस चीज़ की। हम साथ मिलकर, ऐसा नहीं लक्ष्मण है मैं हम दोस्ती के नाते नहीं, हम साथ मिलकर राजनीति जो भी हमारे जो राहुल गांधी है नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, उनके जो निर्देश है जो वो कर रहे हैं हमारे देश में, आप देख रहे हैं, उनसे प्रेरित होकर हम लोग कांग्रेस में ज्वाइन हुए, और ये चीज़ हमको करना है। जो भी काम हुए आप 10 साल से देख रहे हैं, बीजेपी सरकार है यहाँ पर, केंद्र में हो, वार्ड में हो, जो भी नगर पालिका में, पूरा आप देख रहे हैं बीजेपी। लेकिन यहाँ जब हम घूम रहे हैं तो बहुत कंप्लेंट आ रही है लोगों की, ये हमारी नाली नहीं बनी। हमको उनका वो कहना है कि तुम लोग बना, उनको ये नहीं पता कि हम कौन से पार्टी से है, क्या है उनका। जहाँ हम भी जा रहे हैं हमको ये चीज़ मिल रहा है सुनने को कि हाँ ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। लोग आते नहीं है मिलने, वार्ड के मेंबर हो, जो भी आपके यहाँ पर जो भी लोकल विधायक है, सब यही सुनने को मिल रहा है कि धमकी मिल रही है कि नहीं दोगे वोट बीजेपी को तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपको वोटिंग करना है तो पब्लिक में बीच में आके आप वोटिंग कीजिए, धमकी देके वोट मत लीजिए किसी से। तो यही है, हमको नेतृत्व दिया गया है, कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को मौका दिया, तो हम मिलजुल के सब लड़ रहे हैं, और हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि हमको विकास करना है। जो भी है लड़के, उनको प्रेरित करना है, शिक्षित हो जाओ। शिक्षित होना सबसे बड़ी चीज है, जो शिक्षित होगा, लड़का होगा हमारे जो भी वार्ड में। शिक्षित के लिए जैसे बोल रहे थे, शिक्षा के लिए आप क्या करने हो? जो भी हमारे जो स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जो भी बंद हो रहे हैं, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल को बंद किया जा रहा है, तो यही हम करेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल बंद ना हो, और जो लड़के होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कहेंगे कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान दो, बाकी चीज़ में आप मत देखो ज़्यादा। आप यही चीज़ें, खेल कूद हो गया, जितने आपसे प्रोग्रेस होगा, आपके शरीर का प्रोग्रेस होगा, आप शिक्षा होगी, शिक्षा करेगा तो वो मुद्दे उठाएगा, वो बात कर सकेगा, अपने विधायक से पूछेगा, वार्ड मेंबर से कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम आपने क्यों नहीं किया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे एरिया में, जो प्रभाग 17, ये चीज़ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, और विकास के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 साल से आपने देखा किसकी सरकार है, बीजेपी सरकार थी, और कोई इतने काम नहीं हुए यहाँ पर, और विधायक आते हैं धमकी देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये अब नीति नहीं चलेगी, इस बार पूरा का पूरा कांग्रेस चलेगा। तीनों हम ये बोल रहे हैं, नगर अध्यक्ष भी हमारा बैठेगा, 2 प्रभाग, लेडीज भी है, जेंट्स भी है, सब कांग्रेस आएगा इस बार। चलो, अभी और एक समस्या है, जैसे देखता हूँ कि आदमी WCL का आदमी, तो बाकी सब WCL कर देते हैं, लेकिन WCL का आदमी देखता हूँ बेचारा ड्यूटी से आता है, ड्यूटी से उठाया कि वो डबकी लेके पूरा गांव घूमते रहता है। ये मुद्दा आप कैसा उठाए? जी हाँ, पानी का मुद्दा भी आप सही कह रहे हैं। हम देखते हैं कि पानी आजकल जो भी है वो है कॉइन डाल के पानी, वो देखो तो कभी कभी बंद रहता है। एक समय गर्मी में ऐसा था कि पानी नहीं मिलता है, फिर RO के वाटर हमको 20 रुपए दे के पानी लेना पड़ता है। ये भी समस्या हमको देखना है, जगह जगह
पानी के जो भी हमारे है वो बंद ना रहे, उसको चलते रहे, क्योंकि पानी आप मालूम है पानी के बिना जीवन भी मुश्किल होता है। तो पानी की चीज़ें जो भी है हमारे पास, लोग आएंगे हमको चुन के लाइए, एक बार मौका दीजिए। मैं भी कहता हूँ मौका दीजिए, क्योंकि आपने सबको देख लिया। एक बार हमारे लक्ष्मण यादव है, ज्योति बौरिया जी है, और भी जितने भी प्रभाग में, चारों प्रभाग के लूँगा जो भी हमारे कैंडिडेट खड़े कांग्रेस के, एक बार हमको आप मौका दीजिए। बीजेपी को आपने देख लिया, मौका देख के एक बार हमको भी दीजिए, हमको एक मौका दीजिए काम करने का। तो मैं यही चाहता हूँ जो भी समस्या रहेंगे हमारे पास आइए, हम युवा है, पढ़े लिखे भी, ऐसा नहीं कि हम पढ़े लिखे शिक्षित है और आपकी बात हम रख सकते हैं कहीं भी, तो हमको मौका मिलना चाहिए ये चीज़ के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ हमारी जो भी जनता है यहाँ से, जो भी अदर मत सुनिए कौन क्या कह रहा है, ये नगर पालिका का चुनाव है, इसमें देखना है कि नगर के जो अपने पालिका है, जो वार्ड में, वो समस्या देखे। यहाँ विधायक सांसद कुछ नहीं, हमको नगर पालिका, उसको देख के हमको लड़कों को जो मौका दिया है पार्टी ने, एक बार मौका देना चाहिए। और हमारी मैं चाहता हूँ कांग्रेस सरकार जो है वार्ड में और नगर परिषद में बैठना चाहिए। धन्यवाद। अब भैया कैसा क्या, अब कौन सा प्रभाग से आप? पार्टी से कहाँ से आप, कहाँ वोट है आपका? तिलक वार्ड। तिलक मैं वार्ड। बसंत प्रजापति तिलक वार्ड से आता हूँ। और हमारे घर के पास 1 साल से खंबे की लाइट बंद है। और हमारा वार्ड मेंबर लैया दशरथ वाला है, 6 महीने से मैं बोल बोल के थक गया, अभी तक वो लाइट नहीं चालू हुई। और हमारे घर के पास एक पुलिया है, उसमें 4-5 एक्सीडेंट हो चुके हैं, और 6-7 एप्लीकेशन मैं दे चुका हूँ। और विधानसभा का जो चुनाव था उसमें वो लिख के और भी लेके गए, बोले हम बना देंगे, कोई काम नहीं हो रहा। वार्ड मेंबर सुधीर भाऊ के नाम पे चुन के आ जाते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। सुधीर भाऊ के दम पे लोग जो भी करते, बाकी वार्ड मेंबरों का कोई भी विकास नहीं है। आप किसी से भी पता कर लीजिए। तो क्या लगता है इस बार आपकी उम्मीद किस पे? इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ है, एक भी कैंडिडेट जीत के नहीं आएगा। अच्छा, आपके वार्ड से उम्मीद किस पे? हमारे वार्ड से लक्ष्मण यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार उनके समर्थन है? उनका समर्थन है हमारे। क्या लगता है आपके मुद्दे हल करेंगे? हाँ लगता है, उम्मीद है। चलो आप तो उसी कड़ी में और हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ युवाओं से। जी, मेरा नाम तो आप संदीप रायशम पेरका। आप एक दोस्ती के नाते इनके साथ है कि चलो कुछ वार्ड में कुछ समाज में अच्छा करना चाहिए, किस एक्टिविटी का आप इनके साथ दे रहे हैं? ये पहले तो नहीं किया, यंग है, पढ़े लिखे है, समझदार व्यक्ति है, और यहाँ के लोकल है, इनको नहीं कि यहाँ के सब प्रॉब्लम्स पता है। तो उसी चीज़ में जो कोई भी बड़े बड़े एम्प्लॉय, यहाँ नहीं क्या नेता जितने लोग यहाँ काम नहीं करते, लोकल की सुनते नहीं, वो सब नहीं कि हाई लेवल की सोचते। लेकिन हम लोग यहाँ लोकल है, ग्राउंड लेवल का हमको हर एक चीज़ पता है, यहाँ पे कैसा करना है क्या नहीं करना है। तो हम वही चाहते हैं कि नहीं ग्राउंड लेवल से हम काम करें, हम बड़े ऊपर का नहीं करना है, हम ग्राउंड लेवल डेवलप करेंगे, स्ट्रांग रखेंगे, तभी हमारे नहीं क्या पूरे यंग लोग ऊपर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो धन्यवाद। तो आराम से तो और देखते हैं हम लोग, और कुछ पब्लिक से भी बात कराएंगे आपके निवासी से। बताइए, आपका 17 नंबर प्रभाग से है, आप वोटर है, तो इस बार 2 तारीख का जो चुनाव है किन मुद्दों पर रहेगा? मुद्दे तो हम इतने ये नहीं है, डेवलपमेंट के हिसाब से रहेगा कि परिवर्तन के हिसाब से रहेगा, क्या मुद्दा है? एक नया युवक लड़का है, अच्छा, लक्ष्मण यादव, उसको चुन के लाना है। चुन के लाना है, क्यों लाना है, मतलब वही क्यों? नया भैया युवक लड़का है, अभी पढ़ा लिखा लड़का अच्छा है। इसके पहले जो आए थे वो हमको कुछ सूटेबल नहीं लगे। अच्छा, ये परिवर्तन करना है। चलो धन्यवाद। तो देखा सर, ठीक है, हमारी समस्या है। तो नमस्कार साथियों, मैं लोकतंत्र इंडिया से धर्मेंद्र सिंह। जैसा आपको पता है, महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बल्लारपुर में एक चुनावी चर्चा में जनता की चौपाल हमारा इस चैनल द्वारा कार्यक्रम चलता है, और उसी कड़ी में आज हम लोग प्रभाग नंबर 17 में एक कैंप एरिया में है, और यहाँ की समस्याएं देखेंगे हम लोग कि इन लोगों की क्या समस्या है, क्या जो उम्मीदवार चुन के आते हैं क्या इनकी समस्याएं हल करते क्या, और चुन के आने के बाद क्या इनसे मुलाकात करते हैं, इनकी समस्याएं सुनते क्या, ये सारी समस्याओं की हम लोग चर्चा करेंगे इस जनता की चौपाल में। बताइए भाई, आपका नाम? सचिन। कितने साल से रह रहे हैं आप? 30-40 साल। 30-40 साल। इन 40 सालों में यहाँ आपने कितना डेवलप देखा? डेवलप तो काफी हो गया है यहाँ। हो गया है। और कुछ समस्या, पानी वानी? नहीं, शौचालय की समस्या चालू है। पानी वगैरह अच्छा आता पीने का? पानी उन्हीं की समस्या है। शुद्ध पीने का पानी आता? अच्छा नहीं ना, पीने का पानी नहीं। शुद्ध कहाँ है? आरओ का भी नहीं। आरओ भी बंद है। बंद है। और यहाँ लगा है क्या? हाँ, और लगा, लेकिन चालू नहीं। चालू नहीं है।
तो क्या लगता है ये सब समस्याएं आप जो पहले वार्ड मेंबर थे उनको पहुंचाए क्या आपने? बोल के रखे हैं सब, कभी सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं हुई अभी। हाँ हाँ। इसके पहले जो यहाँ के मेंबर थे क्या आपसे लोगों से मिलने आते थे? हाँ, मिलने आते थे। मिलने मतलब चाय पी के जाते थे कि कुछ समस्याएं भी सुनते थे? नहीं, मिल के जाते थे। मिलने आते थे, यानी चाय पी के चले जाते थे, काम नहीं करते काम नहीं करते थे, यानी आते थे चाय पी के चले जाते थे, हाँ, यानी समस्याएं नहीं सुनते थे। समस्या नहीं सुनते थे। समस्या ये है कि थोड़ा ये टॉयलेट का काम हो जाए तो अच्छा, सबके लिए सार्वजनिक काम हो। हाँ हाँ। तो पानी की व्यवस्था आरओ का लग जाए, थोड़ा ये लाइट वाइट का हो जाए काम अंदर। तो क्या लगता है इस बार कौन ये सब समस्याओं का हल कर सकता है? कुछ है आपके नज़र में कोई व्यक्ति? इस बार चेंज करेंगे हम, बदलाव हम जो पहले थे वो चेंज करेंगे हम। अच्छा, क्या बदलाव करोगे? बदलाव करना पड़ेगा ना। अच्छा, इसके पहले जब हमारी समस्याएं का समाधान नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर? हाँ हाँ, बोलते रहते हैं लेकिन हाव करते हैं लेकिन होता ही नहीं, होता ही नहीं है। ऐसा है। तो बदलाव के नज़र में कोई आदमी है आपके नज़रों में? नहीं, अब नाम तो किसी का नहीं बोल सकते हैं, ये गलत बात है। पार्टी वाइज आप किसको पसंद करते हैं? पार्टी वाइज तो अब देखो, इसके पहले थे वो काम नहीं किए तो अब दूसरे को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा है ना। पार्टी वाइज आप नहीं कौन से ले पसंद सकते करते हैं? पार्टी का नाम भी हम नहीं लेंगे, लेकिन अब बहुत से हमारे लेकिन स्वतंत्र में भी खड़े हुए हैं कुछ लोग, तो हम स्वतंत्र वाले को भी ध्यान देंगे। अच्छा, बदलाव के आपका मूड है? हाँ, रहेगा ही ना। जब काम नहीं होंगे तो रहेगा ही। ऐसी बात है। अब आगे देखो अब क्या होता है। तो जो जिसका भी आपने मूड बनाया है तो उनसे उम्मीदें क्या है आपकी? यही समस्या रहेंगी और क्या, और वो घर से तो कुछ करने वाले नहीं है, ऊपर सरकार से ही जो करके देंगे वो। यही चर्चा है बस, बाकी और तो क्या है। समस्या तो सब कोई खा रहा है, तो सब कोई अपना कमा रहा है। ये सब सरकारी चीजें को यही है और क्या है। आप बोल रहे थे ना कुछ? नहीं सर, अपना तो यही है कि पानी की सुविधा और क्या बोलते हैं बाथरूम की सुविधा, अपने को ये दो चीज करा दी है ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और नाली का, ये पूरी नाली देख लो, ये नाली का भी पूरा सुविधा नहीं है। यहाँ से कैसा जब बारिश होती है तो पूरा पानी यहाँ पर भर जाता है। आदमी को कैसा निकलने में थोड़ा पानी, साफ सफाई बस, और ये शौचालय, ये सब यहाँ की यहाँ का तो थोड़ा सा व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, और बाकी कुछ नहीं अपने को। तो जो उम्मीदवार आते हैं उनसे कभी आपने सब चर्चा किया, जो वोट मांगने आते हैं? नहीं, हाँ चर्चा तो किए हैं, क्या लेकिन अब देखो बोले हैं कि क्या बोलते करेंगे। क्या बोलते हो लोग? वो बोले हैं कि करने के लिए। अब देखो क्या होता है अब उनके उसमें। कई सालों से हमारा इधर अंदर में बौद्ध समाज का वो आधा बना हुआ है, लेकिन उसको भी हाव बोलते हैं, लेकिन उसको भी नहीं कर पाते हैं, जो कि वो भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। उसको तो कम से कम ध्यान देना, लेकिन हाव बोलते हैं। हाव ठीक है, लेकिन अब कभी वही नहीं करते हैं वो। ऐसा है। तो क्या लगता है इस बार जिसको अभी आपने मूड बनाया है वो सब चीजें ध्यान देगा? अब देखो, हमारा तो कहना यही है, भरोसा करना काम है, और इसके बाद आगे करना नहीं करना उनके हाथ में। फिर वही 5 साल के बाद वही बाद में आएंगे। ऐसा है तो फिर उनको जवाब देंगे, जैसे अब इस बार आए हैं हम कह रहे हैं, बाकी फिर आगे उनकी इच्छा। ऐसा है, अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना। चलो आप बोलिए, आप किसी वार्ड से? यही वार्ड से। यही वार्ड से कितने साल से रह रहे? भाई कितने साल से ये सब रह रहे। अच्छा, जितने साल आपकी उम्र उतने साल ऐसे रह रहे आप? समस्या वही है, जब ये सब बताए समस्या वही है, वही रोड, शौचालय, गंदगी सब। और समस्या कोई नहीं है, समस्या इतनी है। और टैक्स भी भर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अच्छा, घरों का टैक्स दे रहे हैं? टैक्स भी दे रहे हैं जी, सबसे ज्यादा टैक्स भर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई वही नहीं है। एक दिन झाड़ू हफ्ते में मारने आएंगे, नाली साफ ही नहीं करेंगे, बाद में चाहे सफाई वाला नहीं आता। आते हैं, लेकिन कोई यानी डेली का काम नहीं है। देखिए कैसा कचरा पूरा पड़ा हुआ रहता है रोड में। समस्याएं, ऐसी सब सुविधाएं नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा सा आदमी का मूड चेंज होता है। तो चलो, आप लोग अभी जो ये जो वार्ड में खड़े हुए उम्मीदवार सारे लोग इसको देखेंगे, तो इस चैनल द्वारा आप लोग उनको संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश क्या, जो आएगा वो करें, हमारी समस्या दूर करें, जो भी आ जाए। हम तो ये नहीं कहते कि उसका नाम किसी का तो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हम क्यों लेंगे नाम, गलत होता है ना। वो सुधार लाना चाहिए अपने आप पे, जो भी आए बरोबर सुधार लाना चाहिए, बस हमारा कहना ये है। मतलब टाइम पास के लिए मत खड़े हो, कुछ करना है तो खड़े हो, बस। सही बात
ऐसा हमारा कहना है बस। तो देखा साथियों, ये प्रभाग नंबर 17 और ये कैंप एरिया में, तो एक बार ये भी तो बता दीजिए कि क्या लगता है माहौल, माहौल तो बदलाव देखो का पूरा अभी- माहौल है। अभी ऐसा चल रहा है जो चर्चा अब हम बता दिए, बाकी अब देखो समय पे किसी को कोई बताया नहीं जा सक रहा है ना। कुछ पैसे लेके भी काम करते हैं, कुछ ऐसा भी करते हैं, व्यवहार से भी करते हैं, सब अलग अलग है, ज़्यादा तो ये नहीं है, लेकिन समस्याएं हैं यहाँ पे। तो प्रभाग नंबर 17 में कैंप एरिया में जैसा आपको बताया कि काफ़ी समस्याएं हैं, पानी की समस्या, शौचालय की समस्या है, गंदगी जैसे हर वार्ड में पाया गया है, पानी और शौचालय और सार्वजनिक शौचालय की समस्या यहाँ भी है। और देखते हैं यहाँ से आने वाले जो उम्मीदवार है क्या इनकी समस्याओं को सुनते हैं, क्या उम्मीदवार यहाँ से जिसको नहीं करना है टाइम पास के लिए वो खड़े रहने को कोई हकदार नहीं है। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ, आज प्रभाग नंबर 17 मिला के 8 वार्ड में मैंने घूम चुका हूँ। 8 वार्ड में यही समस्या है, पानी पीने की, शौचालय की व्यवस्था, गंदगी, ये सारे वार्डों में यही समस्या है। और ये समस्याओं को सभी लोग हल करने की कोशिश करेंगे। और आज की जो चौपाल है प्रभाग नंबर 17 की कैंप की, मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हम लोग मिलेंगे अगली चौक में नए मुद्दों के साथ, नए लोगों के साथ। धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, मैं लोकतंत्र इंडिया लाइव से धर्मेंद्र सिंह। जैसा आपको पता है महाराष्ट्र में नगर पालिका का चुनाव है, उसी मद्देनज़र बल्लार साहब में हमारा एक चुनावी सर्वे चालू है। चुनावी सर्वे इसलिए ज़रूरी है कि जो भी उम्मीदवार रहता है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है, वोट पब्लिक वोट देती है, उम्मीदवार गायब हो जाता है। तो हमारा ये मुद्दा चल रहा है कि क्या वो उम्मीदवार जनता की समस्याएं सुनेगा, क्या जनता की उम्मीदें क्या है, वार्ड में काम कुछ हो रहे हैं नहीं हो रहे, सब मुद्दों पे हम उम्मीदवारों से भी चर्चा करेंगे, उनके समर्थकों से भी चर्चा करेंगे। आज प्रभाग नंबर 17 में हम लोग जनता की चौपाल द्वारा हम लोग आज ये चर्चा करेंगे और आपकी क्या उम्मीदें हैं, शहर का क्या डेवलप होना चाहिए, सारे मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। बताइए। तो आज हमारे साथ प्रभाग नंबर 17 से चुनाव चिन्ह घड़ी राष्ट्रवादी पार्टी से खड़े हुए उम्मीदवार, आज हम लोग उनसे बात करेंगे। बताइए आपका नमस्कार, परिचय बताओ। मैं चेतन देवाजी गेड़ाम, प्रभाग क्रमांक 17 तिलक और सरदार पटेल वार्ड से मैं स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और मेरा सिंबल है घड़ी से मैं आज यहाँ पे प्रत्याशी बोल के आप ये तिलक वार्ड सरदार पटेल वार्ड का एक उम्मीदवार हूँ। और मैं यहाँ पे अगर मैं चुन के आता हूँ, लोगों का आशीर्वाद मतदान के रूप से मुझे अगर मिलता है, तो सर्वप्रथम तो पहले मैं यहाँ पे तो जैसा आपने चालू रखना, जैसा आपने बताया घड़ी, लेकिन आप तो पहले कांग्रेस में थे, तो अचानक घड़ी कैसा? जी, मैं पिछले 20-25 वर्षों से मैं कांग्रेस में कार्य कर रहा था और मैं महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी में भी था। मैं NSUI से जुड़ के मैं हमारे मित्र स्वर्गीय अनिल मोतीलाल जो यहाँ पे पहले पूर्व नगर सेवक थे, उनके माध्यम से मैं यहाँ पे जुड़ के अनेक कार्य था। हमारे मित्र का कुछ कारणवश या अपघाती निधन हो गया। उसके बाद कांग्रेस की धुरा ये मैं और मेरे पूरे युवक साथी लोगों ने यहाँ पे संभाली है और संभाल के हम एक यहाँ पे अनेक माध्यम से आंदोलन, लोगों के कार्य और जो भी समस्या है वो समस्या का निराकरण करके हम यहाँ पे अनेक कार्यों से लोगों को जोड़ के हम कांग्रेस में लाए थे। लेकिन कुछ यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के कुछ गठबंधन और एक में को डमी कैंडिडेट देने के माध्यम से यहाँ पे जो आज कांग्रेस की तरफ से कार्य हुआ है, इसका मैं पहले तो निषेध करता हूँ। और एन टाइम पे अब मुझे समय कम रहने के वजह से जो मुझे टिकट काटी गई है 11:30 बजे नॉमिनेशन फॉर्म भरने के, उनका तो ये प्लान था कि मुझे नॉमिनेशन फॉर्म ही नहीं भरने देना था। लेकिन कैसे तो भी मेरे मित्र के द्वारा और कुछ पार्टी के अच्छे पदाधिकारी जो मेरे साथ में थे, उनके माध्यम से मुझे ये आज यहाँ पे प्रभाग क्रमांक 17 में उम्मीदवारी जो मैं आज खड़ा हूँ, तो उनके एक मेरे मित्र लोगों के वजह से उनके माध्यम से मैं आज यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ। अब काफ़ी बड़ी है इसमें राजनीति हुई है, लेकिन मेरे को यही कहना है यहाँ के प्रभाग क्रमांक 17 के मतदाताओं से कि दोनों भी बीजेपी कांग्रेस ये यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, दोनों पार्टी एक ही हो गई है। और
हमारे कहीं तो भी हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं अभी, इसके माध्यम से अभी कुछ तो भी यहाँ पे चुनाव का माहौल हुआ है। नहीं तो मुझे तो लगता है कि ये दोनों पार्टी एक ही हो गई थी। कहीं ना कहीं डमी कैंडिडेट देना और आपस में वो गुड़िया गुड़िया वाला खेल खेलने वाला काम था। तो आज हम राष्ट्रवादी की यहाँ से खड़ी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चुनाव माहौल एक तैयार हो गया है। आपके चुनाव जब लड़ रहे हैं तो कुछ तो योजनाएं होंगी कि मतलब क्यों चुनाव लड़ रहे हैं आप? ऐसा अच्छा खासा सब चल रहा है, लेकिन अचानक चुनाव लड़ने का ख्याल कैसा है? पिछले अनेक वर्षों से मेरा यहाँ पे कार्य था और अभी कुछ रेडीमेड लोग आने के वजह से मुझे यहाँ पे पार्टी ने दावेदारी नहीं दी, तो मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस लेके अभी यहाँ पे मैदान में उतर के लोगों के सेवा करने का सोच रहा हूँ। और यहाँ पे चुनाव लड़ने का उद्देश्य मेरा पहले सर्वप्रथम तो यहाँ पे जो रोड ख़राब है, बेरोज़गारी है और जो लोग ड्यूटी से हमारे WCL वर्कर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और आने के बाद उनकी समस्या देखो, WCL वर्कर आने के बाद भी वो पहले घर आते आते पहले एक अपनी कैन लेके यहाँ पे घूमना चालू हो जाता है, यहाँ पे पानी भरना, वहाँ पे पानी भरना, ये सब चीज़ें। अब हॉस्पिटल हो गया और दूसरा ये यहाँ पे हमारे इधर भैया नगर परिषद और WCL का हरदम एक दूजा भाव रहा है कि कचरा ना उठाना या फिर आने वाले समस्या बहुत भयानक है। यहाँ पे बिजली काट देना और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बिजली काट के हम धमकी देना लोगों का कि हम तुम्हारी बिजली काट देंगे, तुम्हारे घर उठवा देंगे। तो मैं ये आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा ये गिदड़ धमकी 16 नंबर प्रभाग के लोगों को ना दे, या सॉरी 17, और यहाँ पे हमारे से सटीक लगा हुआ 16 नंबर भी है, प्रभाग 16, वहाँ के भी लोग हमारे साथ में है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बीजेपी कांग्रेस यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डमी कैंडिडेट दे के एक दूसरे का ये करना है, चुन के लाने वाला यहाँ पे काम चल रहा है। तो आप प्रभाग नंबर 17 के जो है रहवासी वोटर, जो उनको एक संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पे दोनों पार्टी के द्वारा आपको पैसों का प्रलोभन या फिर कुछ लालच दे के आपके वोट, आपका मतदान लेना चाह रहे, तो और ये धमकिया वाले काम भी चालू हो गए इनके। तो मैं आपसे सबसे अनुरोध ये करता हूँ कि किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ये लोगों से कुछ डरने का डर का माहौल बना रहे हो, ऐसा डरने वाला काम नहीं है। और पैसे लेके या कुछ लेके ये जो आरोप लगा रहे हैं कि हम पैसे देके मतदान ले लेंगे, तो यहाँ के मतदान इतने जागरूक है, ऐसा कुछ काम करेंगे नहीं। और मेरे पीठ पीछे मेरे साथी युवक और मेरे यहाँ के कर्मचारी, मेरी माता, मेरे बहनें सब मेरे साथ में है और मुझे भक्कम मतदान करके मुझे चुन के लाएंगे, ये मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। तो जैसा इन्होंने कहा है कि पैसे का चलना, तो मैं भी जैसा हर वार्ड में मेरा यही मुहिम चालू है कि इस बार कि हमको काम को जिताना है, पैसों को हराना है, जमींदारी प्रथा को बंद करना है। तो मेरा सभी से आह्वान कि अपने वोट को बेचना नहीं है, वोट का जो अधिकार है उसको सही इस्तेमाल करना है, जो आपके काम में आता है उसको वोट देना है। और आपको किसको देना है, किन मुद्दों पे इस बार चुनाव होगा? स्वास्थ्य का मुद्दा है, यहाँ रोड के मुद्दे हैं, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ये सारे मुद्दे जो है, इसके कारण ही चेतन गिडाम जी को हम लोगों ने बोला है कि आपकी उम्मीदवारी ज़रूरी है हमारे लिए। बाहरी स्थानिक वालों के लिए हम साथ नहीं देंगे, हमारे यहाँ से जो रहेगा प्रभाग 17 से हम उन्हीं का साथ देंगे। तो क्या लगता है कि अभी मान लो कांग्रेस पार्टी से आप कांग्रेस में रह चुके हैं, अभी भी अगर कुछ कांग्रेस पार्टी से दबाव आता है तो उसके बावजूद भी आप इनके साथ रहेंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी एक माध्यम रहता है आपका काम करने का, कोई दबाव की बात नहीं है। ऐसा कोई दबाव करेंगे तो हम कोई दबाव में नहीं आएंगे। गेडाम जी का ही साथ देंगे, मंथनी जी है उनका साथ देंगे। मंथनी जी एक गरीब घर से है और प्रभाग 17 से ही है, वो बाहरी व्यक्ति है नहीं, क्योंकि इनको साथ देंगे। कभी भी हमको काम पड़ेगा तो ये हमारे साथ में आपको मिलेंगे। चलो धन्यवाद। आओ ना, कहाँ जा कर बोलिए, आप कहाँ से? इसी वार्ड से? मैं चेतन भाव की वार्ड से हूँ। चेतन भाव का बचपन से मित्र हूँ, बहुत अच्छा व्यक्ति है चेतन भाव। सर्वसाधारण परिवार से चेतन भाव है और जीवन भर अपने
जीवन के कम से कम 18 से 20 साल चेतन भाव ने सिर्फ समाज सेवा के लिए दिया, निस्वार्थ दिया, बगैर चुनाव के दिया चेतन भाव। अभी 4 साल से कोई मेंबर नहीं था, तो किसी के दवाखाने लेके जाना, किसी गरीब की मदद करना, कोई मर गया, कोई जन्म लिया, तो चेतन भाव सर्व काम में संपन्न व्यक्ति है। और उनको टिकट नहीं मिली तो इसका हम लोग को भी दुख है, लेकिन टिकट तो एक माध्यम है। और चेतन भाव का कैसा है कि चेतन भाव व्यक्ति पर्सनली बहुत अच्छा व्यक्ति है, साफ सुथरे छवि का है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सुशिक्षित है, और परिवार उसका बहुत सीधा सादा परिवार है। और चेतन भाव का इतना अच्छा कर्म है कि कर्म ही चेतन भाव को वोट दिलाएंगे। कोई धर्म, कोई जाति, कोई भी ऐसा व्यक्ति मतलब चेतन भाव के खिलाफ में नहीं हमारे वार्ड में। और चेतन भाव का काम ही ये वार्ड में ये कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कर्म डिसाइड करेगा, धर्म नहीं। आएगा चेतन भाव गिड़ाम, आएगा चेतन भाव गिड़ाम। बोलिए। तो आप कहाँ से? मैं अपने प्रभाग क्रमांक 17 से घुघुस फाइल वार्ड से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है सर। और मैं चेतन तो क्या लगता है इस बार 17 का समीकरण क्या होगा? 17 का समीकरण मेरे हिसाब से सर, मैं भी काम कर रहा हूँ चेतन गेड़ाम जी के सर के साथ, और उनका ये कार्य बोलता है। यहाँ पर जो काम करेगा हम उसी के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और मैंने हर टाइम पे उनको देखा है कि उन्होंने सुख और दुख ये दोनों में उन्होंने काम किया है। चाहे वो किसी का भी मैटर हो, पुलिस स्टेशन का मैटर हो, या फिर किसी का दवाखाना का मैटर हो, उसके वजह से वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। और हमारे कोई भी बात, अगर किसी भी चीज़ का भी प्रॉब्लम रहे, उन्होंने आधी रात को सॉल्व किया। और रही बात कांग्रेस की, तो हम भी कांग्रेस ही थे, ऐसा नहीं कहते हैं कि हम कांग्रेस के आदमी नहीं हैं, हम कांग्रेस के आदमी थे। लेकिन आज उन्होंने हमको टिकट ना देने का कारण शायद उनके हाईकमांड के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या सोच के नहीं दिया ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरा जीवन यहाँ से निकल गया कि जब हमारे स्वर्गीय अनिल भाऊ, उनके डेथ के बाद जो भी यहाँ पर एजेंडा है वो चेतन गेड़ाम का था, और पूरा हक था उन पर। वो ना जाति, ना धर्म, ना किसी चीज़ को देख के वो हमेशा कांग्रेस के लोगों के साथ खड़े रहे। लेकिन वहाँ की जो भी कांग्रेस कमेटी है उन्होंने उनको ना स्वीकार करके बहुत बड़ी गलती करी है। यहाँ से फिर भी हम राष्ट्रवादी कांग्रेस से खड़े हैं, और इंशाअल्लाह अगर उनमें कामयाबी का तजुर्बा है तो वो ज़रूर से ज़रूर इस वार्ड से भले 100 या 150 की लीड से आएंगे, लेकिन उनका आना तय है। अभी एक बात और बताइए, जैसा आप बताए घुघुस फाइल्स पर रह रहे, तभी यहाँ पे एक मुस्लिम भाई और खड़े, तो क्या लगता है कि पूरा ज़्यादातर वोट जो है, जो भी 500-600 है, तो क्या वो दूसरे जो कैंडिडेट खड़े उनको जाएगा कि वो बटेगा? सर देखो, इसमें सबसे पहले मैंने अभी भी बोला है, इसमें काम बोलता है। हमने 20 साल दिया है, 2 या 3 बार उन्होंने चुन के भी आए हैं। आज हमारे बाजू में खदान है, मिट्टी कंपनी है, हर चीज़ का प्रॉब्लम है वहाँ पर। लड़के सारे अंदर बेरोजगार हैं, उनके घर में चूल्हा जलता है या नहीं जलता है ये कोई मेंबर आके नहीं देखता है, करना उन्हीं को है। और मेरा उन लोगों से भी एक चीज़ का कहना है, जैसे लैया भाऊ है, ये लोग हमारे वार्ड मेंबर रह चुके हैं, हम लोगों ने इनका सपोर्ट किया है, रात दिन एक करके सपोर्ट किया हूँ। तो मेरा ऐसा कहना है कि जब इनका देने के बाद भी अगर ये लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं कि किसी को कोई जॉब नहीं देते हैं या फिर कोई चीज़ का नहीं, बिहार से, तो वार्ड मेंबर का रोल नहीं है जॉब देना बेरोजगारी का? सर जॉब देना उनका बेरोजगारी नहीं है, तो सर वो बोलते हैं कि नहीं अगर किसी का घर चलाना है तो सर देखो बिहार से, बंगाल से लोग आके यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनका फर्ज भी बनता है कि हमारे 2-4 लड़के तो लगाए कम से कम। ये मेरा कहना है कि वो लोग लगा के उन लोगों को दिखाए कि नहीं मैंने 20 साल में 2 लड़के को लगाया, कम से कम मेरे को 2 लड़के भी बता दे कि हमने वार्ड के अंदर में 2 लड़कों को हमने मिट्टी कंपनी में काम दिया है। अगर ऐसे 2 लड़के, 2 वार्ड मेंबर है हमारे, दोनों वार्ड मेंबर को चेतावनी देता हूँ कि दोनों वार्ड मेंबर अगर बोल दे कि हमने 2 लड़के को अगर यहाँ पर जॉब लगाया है तो मैं वो चीज़ को स्वीकार करूँ। अब किन मुद्दों के साथ में इस बार गेड़ाम जी के साथ? मैं गेड़ाम जी के साथ इसलिए हूँ क्योंकि उनका स्वभाव, उनका मन, वो किसी जातिवाद पे नहीं जाते। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करने को बोले तो वो कोई भी समाज के साथ चल पड़ते हैं। और रहता है ऐसा नहीं कि वो एम्बुलेंस का काम नहीं करे, फ्रीज़र का काम नहीं करे, या फिर हर चीज़ में कोई भी मुद्दा खड़ा हो जाए वो हमारे साथ ना दिया हो, चाहे फिर पुलिस स्टेशन का मैटर हो, वो हर चीज़ उन्होंने ये सब किया है, ऐसा मेरा कहना है। और आगे मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा जब तक खड़ा रहना है। चलो धन्यवाद। ये जो 17 का आपको लगभग सभी लोकेशन का आपको
हर चौक में हम लोग जनता की चौपाल लिए और आपने सभी का समीकरण देखा। और फिर मेरा कहना है कि इस बार जैसे मैं हर वीडियो में बताया हूँ, हर प्रभाग 7 प्रभाग में मैं घुमा हूँ, हर जगह वही अपील करता हूँ कि इस बार चुनाव जो है काम के आधार पे करना है, नाम के आधार पे नहीं। इस बार आपके वोट को नहीं बेचना है, आपके वोट की कीमत पहचानी है, आपके वोट को बेचना नहीं है, काम को वोट देना है और पैसे को हमको हराना है। पैसे के दम पे वोट नहीं करना है। मेरा सभी से जनता से अपील है कि जैसा हम लोग हमारे वोट को बेचते हैं, रात को 10 बजे 9 बजे टीम आती है, रातों रात आप वोट बेच देते हैं, बाद में आप चिल्लाते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ। इस बार अपने अधिकार को बेचना नहीं है, निष्पक्ष चुनाव करिए, सोच समझ के करिए, योग्य उम्मीदवार लाइए। और लेकिन वोट जरूर करना है कि इस बार 3 वोट देना है, एक प्रेसिडेंट की, 2 वार्ड मेंबर की, इसलिए वोट जरूर करना है। वोट करने के लिए आपको चुकना नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग अगली चौपाल में, लोकतंत्र इंडिया लाइव में। आप देखते रहिए कंटिन्यू और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने का, क्योंकि आने वाले समय आपको अच्छे अच्छे वीडियो इसमें आने वाले हैं, हर मुद्दों पे आने वाले। तो हम लोग मिलते हैं नए मुद्दे के साथ नई चौपाल में, फिर से मुलाकात होंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।